साल है 2025। अब 1 लाख रुपए बस एक सपना नहीं रहा। ये उन लोगों के लिए एक हकीकत बन सकता है जो सही तरीके से निवेश करते हैं। लेकिन आप वहां कैसे पहुंचेंगे? 2 रास्ते सबसे ज्यादा दिखते हैं, शेयर मार्केट का रोमांचक रोलर कोस्टर और रियल एस्टेट की मजबूत नींव। आपकी सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिन्हें हाई रिटर्न्स के चक्कर में थोड़ा रिस्क लेने में मजा आता है, या फिर आपको एक स्टेबल लॉन्ग टर्म अप्रोच पसंद है जहां आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे? यह गाइड आपको फाइनेंस की एक्साइटिंग दुनिया को समझने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगी। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज पैसा जुटाती हैं और इन्वेस्टर्स अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेसिकली एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। 2025 का शेयर मार्केट टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इवेंट्स और इकोनॉमिक ट्रेंड से प्रभावित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन याद रखें कि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। अच्छी रिसर्च, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है। रियल एस्टेट को हमेशा से वेल्थ क्रिएशन का एक रिलायबल तरीका माना गया है। जमीन या मकान जैसी टैंजिबल एसेट का मालिक होना कई इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है। 2025 में रियल एस्टेट मार्केट अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंजिंग डेमोग्राफिक्स जैसे फैक्टर्स से बदल रहा है। बड़े शहरों में घरों की डिमांड बढ़ रही है, जिससे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लगता है। कुछ मुश्किलों के बावजूद रियल एस्टेट एक सेंस ऑफ टेंजिबिलिटी देता है जो कई इन्वेस्टर्स को पसंद आता है। लेकिन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर्टी वैल्यूज की रिसर्च और लोकल मार्केट ट्रेंड्स को समझना जरूरी है। आमने सामने इन्वेस्टमेंट जायंट्स की तुलना। अब जब हमने शेयर मार्केट और रियल एस्टेट के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख लिए हैं, तो चलिए उनकी की फैक्टर्स पर तुलना करते हैं। पोटेंशियल रिटर्न्स। आमतौर पर शेयर मार्केट ने एवरेज एनुअल रिटर्न्स में रियल एस्टेट से बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट में भी लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं, खासकर अगर प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी हो। लिक्विडिटी। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, जिससे आप एसेट्स जल्दी खरीद और बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि प्रॉपर्टीज को बेचने में समय और एफर्ट लगता है। वॉलेटिलिटी। शेयर मार्केट अपने वॉलेटिलिटी के लिए जाना जाता है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट करते हैं। रियल एस्टेट में वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस और मार्केट डिमांड के आधार पर प्राइसेस बदल सकते हैं। मैनेजमेंट एफर्ट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में कम मेहनत लगती है, खासकर इंडेक्स फंड्स और रोबो एडवाइजर्स के आने से। रियल एस्टेट में मैनेजमेंट एफर्ट ज्यादा होता है, जैसे प्रॉपर्टी मेंटेनेंस और टेनेंट मैनेजमेंट। अल्टीमेटली सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। दोनों इन्वेस्टमेंट्स के अपने फायदे और नुकसान हैं, और सही चुनाव करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। फैसला। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता चुनना। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट में कोई क्लियर विनर नहीं है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम होराइजन और हाई रिस्क टॉलरेंस के साथ, तो शेयर मार्केट के हाई रिटर्न्स आपको अच्छे लग सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या स्टेबिलिटी और पैसिव इनकम चाहते हैं, तो रियल एस्टेट ज्यादा सूटेबल हो सकता है। रिस्क कम करने और फाइनेंशियल सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए शेयर मार्केट और रियल एस्टेट दोनों में इन्वेस्ट करें। दोनों का फायदा। इन्वेस्टिंग का एक बैलेंस्ड अप्रोच। शेयर मार्केट और रियल एस्टेट को अक्सर एक दूसरे के खिलाफ देखा जाता है, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों की स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करना जानता है। शेयर मार्केट में हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है, जबकि रियल एस्टेट में स्टेबिलिटी और पैसिव इनकम का फायदा होता है। एक बैलेंस्ड अप्रोच दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके वेल्थ बनाने और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का एक मजबूत आधार दे सकता है। यह अप्रोच न केवल डाइवर्सिफिकेशन लाता है, बल्कि आपको अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस में भी सुरक्षित रखता है। सोचिए, आप अपने कैपिटल का एक हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट के हाई ग्रोथ पोटेंशियल का फायदा उठाते हुए। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स दोनों का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करते हुए और रियल एस्टेट की स्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए।
रेंटल प्रॉपर्टीज से आपको रेगुलर कैश फ्लो मिलता है जो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को मजबूत बनाता है। यह मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच आपको अलग अलग मार्केट साइकिल्स का फायदा उठाने और रिस्क कम करने में मदद करता है। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं। मिलियनेयर बनने का आपका सफर अब शुरू होता है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको न केवल फाइनेंशियल फ्रीडम देगा बल्कि आपको अपने सपनों को पूरा करने का मौका भी देगा। मिलियनेयर बनने का सफर एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है जिसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। यह एक लंबी दौड़ है जिसमें आपको अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए स्टेडी पेस बनाए रखना होगा। चाहे आप शेयर मार्केट की एक्साइटिंग दुनिया में जाएं, जहां हर दिन नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस आते हैं, रियल एस्टेट के जरिए सॉलिड फाउंडेशन बनाएं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकता है, या बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। जरूरी है कि जल्दी और रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करें। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट समय के साथ बड़े रिटर्न्स में बदल सकते हैं। कंपाउंडिंग की पावर, जहां आपके रिटर्न्स समय के साथ और रिटर्न्स जनरेट करते हैं, यह एक मैजिक की तरह काम करता है। आपके वेल्थ बिल्डिंग पोटेंशियल को काफी बढ़ा सकती है। खुद को एजुकेट करें, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दें, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहें ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। उनकी एक्सपर्टीज आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी स्मूथ बना सकती है। आपके फाइनेंशियल सक्सेस का सफर अब शुरू होता है। पहला कदम उठाएं और अपने वेल्थ को बढ़ते हुए देखें। यह एक जर्नी है जो डेडिकेशन और परसिवेरेंस मांगती है, लेकिन रिवॉर्ड्स अनमोल हैं। दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप 2025 में एक समझदार निवेशक बनना चाहते हैं या भीड़ में खो जाना चाहते हैं? स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों रास्ते खुले हैं, बस फर्क है सही जानकारी और सही टाइमिंग का। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे